हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन है स्टीफेंस का। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है B.S. ब्लूम ने। सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है सौंदर्यानुभूति। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? पावलोव ने। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक है कैली एवं थर्स्टन। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? रॉबर्ट मेगर की। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन है क्रो का। शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूप से विकसित किया है B.S. ब्लूम ने। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है निरंतरता। समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे कर्ट लेविन। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? उन्नतोदर वक्र। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है I.K. डेविज। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। यह कथन है गेट्स का। पूर्णकारवाद के जन्मदाता है वर्दीमर। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़ बुद्धि बालक। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? रॉस ने। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंगहर्स्ट का। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? सिरिल बर्क ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन का। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हीली ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन के द्वारा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई है? 4 अवस्था बताई। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे कहा जाता है सीखना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे?
तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? चिंतन से। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो पहला रोना, फिर बबलाना और उसके बाद हाव भाव। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेंकेन का। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? उसके छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? आश्चर्य। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? हरलॉक के अनुसार। लॉरेंस गोल्डबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस बात में भिन्न होते हैं? विकास की दर में। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास में। बाल विकास का सही क्रम है तो पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था को। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित।
डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? लिखने संबंधी। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में कही गई है? व्यवहारवादी। वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं वे कार्य जिनकी परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी सफलता से नहीं होते हैं। ये कथन है मॉर्गन एंड गिलीलैंड का। जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वह कहलाता है एक पक्षीय अंतरण। जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? लिकर्ट ने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? 11 वर्ष की आयु पर। वंशानुक्रम का नियम नहीं है अभिप्रेरणा। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? राजकीय सिद्धांत के नाम से। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए? कोहलर ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलो से 12 किलो तक। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमोसेपियंस में। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। यह अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेशमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? पिकनिक्स की श्रेणी में। व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है एडलर। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बंडुरा और वाल्टर्स ने। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। 16pF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? इसका आंसर कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।